शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था, तो एक पत्रकार प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछते हैं, क्या आप कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं? प्रभुपाद जी ने कहा हाँ। तो क्या आप मुझे कृष्ण को दिखा सकते हैं? उस पत्रकार ने पूछा। प्रभुपाद ने बोला दिखा सकता हूं, लेकिन दिखाने से पहले तुमको इनके जैसा बनना पड़ेगा, मेरे शिष्यों जैसा बनना पड़ेगा, सिर मुंडवाना पड़ेगा, वैराग्य को स्वीकार करना पड़ेगा। जब आप ये सब करोगे तब आप कृष्ण को देख पाओगे। उसके बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं एक ही मार्ग है, वो है भक्ति का मार्ग, भगवान तक पहुंचने का। किसी अन्य मार्ग से भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। एक लड़की बार बार हाथ उठा रही थी, प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछना चाहती थी। तो प्रभुपाद जी ने उसको कहा भगवान तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, वो है भक्ति मार्ग। जैसे भोजन, उसे तुम कान या गुदा से नहीं ले सकते, वह भोजन मुंह से ही जाता है। उसी प्रकार भक्ति से ही सभी जीव संतुष्ट होते हैं, भगवान संतुष्ट होते हैं। इसके पश्चात प्रभुपाद जी ने बोला जब भी युद्ध का समय आए तो हमें जप में अच्छी तैयारी करनी चाहिए, हरि नाम का जप अच्छे से करना चाहिए, बस भक्त का यही कर्तव्य है। इसके पश्चात प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने सारी पुस्तकें क्यों लिखी? क्योंकि हरि नाम में तुम सब भक्त दृढ़ निश्चय हो सको, पक्के हो सको। और इसके पश्चात जीबीसी की बैठकें तो बहुत होती थी। प्रभुपाद जी कहते हैं जीबीसी की बैठक में जो हरिनाम है उसमें जप की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, उन शिष्यों का ये एक विषय रहना चाहिए। बाकी सभी अन्य विषयों पर शिष्य लोग चर्चा करते थे, लेकिन मुख्य विषय था हरिनाम के जप की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि जब हरिनाम के जप की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा तब आध्यात्मिक जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्मियों की तरह मत बनो। हवाई में सुदामा प्रभारी थे, और जब किसी ने वहां एक रेस्टोरेंट दान दिया तो किसी प्रकार से सुदामा ने उसे अपना कहकर दावा कर लिया। इस घटना पर एक बैठक में प्रभुपाद ने सुदामा से पूछा, तुम मेरे शिष्य हो? सुदामा बोले हाँ। प्रभुपाद ने कहा, तो जो कुछ भी तुम्हें दिया गया है वह मेरे लिए है? सुदामा बोले हाँ। प्रभुपाद ने पूछा, तो रेस्टोरेंट किसका हुआ, तुम्हारा या मेरा? सुदामा बोले मेरा। प्रभुपाद बोले ठीक है, ले जाओ और सुखी रहो। और सुदामा कमरे से बाहर चले गए। फिर प्रभुपाद ने हमसे पूछा हमें क्या करना चाहिए, क्या हम उन पर मुकदमा करें? गुरु कृपा बोले हाँ। प्रभुपाद ने विचार करते हुए कहा नहीं, तब हम सामान्य कर्मियों की तरह बन जाएंगे। हमारा जीवन प्रेम और विश्वास पर आधारित है, यदि हम ऐसे ना जिए तो हमारा आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाएगा। और उन्होंने उस विषय को वहीं छोड़ दिया। तो गुरु से विद्रोह करने वाले भी बहुत सारे शिष्य रहते हैं। तो यहाँ पे सुदामा नाम के शिष्य थे प्रभुपाद जी के, उनको रेस्टोरेंट उपहार में दिया गया, उन्होंने उस पे दावा अपना बना के कह दिया ये मेरा रेस्टोरेंट है। तो ये बात जब प्रभुपाद तक पहुंची, प्रभुपाद ने पूछा सुदामा तुम किसके शिष्य हो? तो सुदामा बोले प्रभुपाद जी मैं आपका शिष्य हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले जो वस्तु तुम्हें दी गई है वो वस्तु मेरी है या नहीं है? सुदामा बोले आपकी है। तो प्रभुपाद ने पूछा फिर रेस्टोरेंट किसका हुआ? सुदामा बोले वो तो मेरा हुआ। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, तुम्हें रेस्टोरेंट चाहिए ना, तुम इसको ले जाओ और सुखी रहो। इतना सुदामा कहकर बाहर चले गए। प्रभुपाद से फिर अन्य शिष्यों ने कहा हमें क्या करना चाहिए? कुछ शिष्य बोलने लगे हमें मुकदमा करना चाहिए। तो प्रभुपाद बोले नहीं, ये सामान्य कर्मियों की तरह हम व्यवहार कर रहे हैं। हमारा जीवन, विशेषतः भक्तों का जीवन प्रेम और विश्वास पर आधारित रहता है, और यदि हम ऐसे नहीं जी पाते तो हमारा जीवन भी कर्मियों जैसा ही बन जाएगा, हमारा आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने उस विषय को वहीं पे छोड़ दिया। तो कुछ शिष्य को भक्ति नहीं चाहिए गुरु की, उसको रेस्टोरेंट चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उसको रेस्टोरेंट दे दिया, ठीक है तुम रेस्टोरेंट लो और सुखी रहो। चारों वैष्णव आचार्य इसमें विद्यमान है। आत्म तत्व। मेरे पास एक कृष्ण पुस्तक थी जिसके पिछले आवरण पर प्रभुपाद की एक तस्वीर थी जिसमें वे एक चंपा का फूल देख रहे थे।
मैंने वह तस्वीर एक व्यक्ति को दिखाई और कहा ये हमारे गुरु महाराज हैं जिन्होंने ये पुस्तकें अनुवादित की हैं। उसने तस्वीर देखी और फिर एक डिब्बे से धागा और अन्य वस्तुएं निकालकर प्रभुपाद का माथा, कान आदि नापने लगा। 10-15 मिनट बाद उसने कहा, इस व्यक्ति के अंगों की बनावट दर्शाती है कि इनमें चारों वैष्णव आचार्य उपस्थित हैं। काश इनकी पूरी देह की तस्वीर होती। मैंने पूरी देह वाली तस्वीर दिखाई और उसने एक लेंस से पुनः अध्ययन किया। फिर बोला, मैं गलत नहीं था, वे सभी इसमें कार्य कर रहे हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इनके साथ हो। मैं अगली जन्म में ऐसे किसी आंदोलन का भाग बनना चाहता हूं। तो मैंने पूछा, लेकिन क्या तुम्हारा लक्ष्य कैलाश नहीं है? क्योंकि वह एक शैव था। उसने कहा, हाँ, यदि मैं वहां जाऊं तो शिवजी से कहूंगा कि मुझे ऐसे किसी आंदोलन से जुड़ना है जो धर्म का प्रचार करता है। फिर वह बोला, कृपया मुझे पुस्तक दे दो। इसने मुझे किसी व्यक्ति के लक्षणों का सबसे श्रेष्ठ अनुभव दिया है। मैंने उसे पुस्तक भेंट में दे दी। तो बहुत अच्छा अनुभव। ये व्यक्ति जो शिवजी का भक्त है, शैव है, उसके पास प्रभुपाद जी के भक्त शिष्य वो पुस्तक लेकर पहुंचते हैं। तो जैसे ही कृष्णा पुस्तक उस शिवजी के भक्त को दिखाते हैं तो देखते ही वह व्यक्ति डिब्बे में से धागा और अन्य वस्तुएं निकाल कर लाता है, प्रभुपाद जी का माथा, कान और नापने लगता है। 10-15 मिनट के बाद वह कहता है, इस व्यक्ति की बनावट दर्शाती है कि चारों प्रामाणिक वैष्णव आचार्य इस भक्त के शरीर में निवास करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के शरीर में निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य और विष्णु स्वामी, तो 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म, रुद्र, कुमार, श्री। इन चारों संप्रदायों के आचार्य निवास करते हैं। ऐसा वो शिवजी का भक्त प्रभुपाद जी के शिष्य आत्म तत्व प्रभु को कह रहा है, जो ग्रंथ वितरण करने के लिए आए उसके पास में। तो वह कहता है कि आप बहुत भाग्यशाली हो जो इन भक्त के साथ में हो, और मैं अगले जन्म में ऐसे ही किसी आंदोलन का भाग बनना चाहता हूं जो धर्म का प्रचार करता है। और उस व्यक्ति के मन में ये भी इच्छा हुई, ये तो आधी तस्वीर है, अगर प्रभुपाद जी की पूरी तस्वीर मिल जाती तो मैं अच्छे से समझा पाता कि ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। उसके पश्चात तो इस भक्त ने पूछा, तुम शिवजी के भक्त हो, शिवजी के उपासक हो, तो तुम्हारा लक्ष्य कैलाश जाना नहीं है जहाँ शिवजी रहते हैं? उसने कहा, वहां तो मैं जाऊंगा, लेकिन वहां जाकर शिवजी से यही कहूंगा कि मुझे पुनः किसी आंदोलन से जोड़ दे जो धर्म का प्रचार करता है। तो आत्म तत्व प्रभु को वह व्यक्ति बोला, कृपया मुझे पुस्तक दे दो। तो आत्म तत्व प्रभु ने उस व्यक्ति को ये पुस्तक भेंट में दे दी। कितना अद्भुत अनुभव हुआ। स्पष्ट रूप से वह जो शिवजी का उपासक है वह कह रहा है कि चारों संप्रदाय श्रील प्रभुपाद जी के शरीर के द्वारा प्रचार कर रहे हैं पूरे संसार में। तो श्रील प्रभुपाद जी कोई साधारण आचार्य नहीं है। पर निंदा इस आंदोलन को नष्ट कर देगी। चित्रलेखा, एक बार उपेंद्र प्रभुपाद के कमरे के बाहर प्रतीक्षा करते हुए अन्य भक्तों से बातें कर रहे थे। प्रभुपाद ने घंटी बजाई और पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे? उपेंद्र ने कहा, भक्तों से। प्रभुपाद ने पूछा, क्या बात कर रहे थे? उपेंद्र बोले, बस अन्य भक्तों और सामान्य बातें। प्रभुपाद बोले, ये परनिंदा है, परनिंदा इस आंदोलन को नष्ट कर देगी। प्रभुपाद जी हमेशा चाहते थे कि मेरे शिष्य कृष्ण भावना भावित बातें करें, लेकिन जब वह शिष्य को सामान्य बातें करते हुए सुनते थे तो प्रभुपाद जी ऐसा सोचते थे, ये भी एक प्रकार की निंदा ही है। कृष्ण के बारे में तो नहीं बोला जा रहा, लेकिन सामान्य चर्चा की जा रही है। इससे ये जो चर्चा है हमारे आंदोलन को नष्ट कर देगी। इससे जो भी भक्त इस आंदोलन से जुड़े हैं, प्रभुपाद जी हमेशा निवेदन करते थे कि वह भक्त कृष्ण भावना भावित चर्चा करे। ये बहुत सुंदर प्रसंग है। नारद हंस रहे थे। दीन दयाद्री ने बताया कि लॉस एंजलिस मंदिर में एक अत्यंत भाव विभोर कीर्तन के दौरान श्रील प्रभुपाद मुस्कुरा रहे थे।
एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद आप कीर्तन के समय क्यों हंस रहे थे? प्रभुपाद बोले, मैं नारद मुनि को देखकर हंस रहा था। भक्त ने पूछा, नारद मुनि वे क्या कर रहे थे? प्रभुपाद बोले, वे भी हंस रहे थे। वे क्यों हंस रहे थे? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि मलेच्छ और चंडाल हरे कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए नाच रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी को नारद मुनि का भी दर्शन होता था। लॉस एंजलिस में एक बड़े हॉल में भक्तों ने बड़ा सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया और एक अत्यंत भाव विभोर कीर्तन के बाद प्रभुपाद जी हंस रहे थे। तो एक भक्त ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद जी आप कीर्तन के समय क्यों हंस रहे थे? प्रभुपाद बोले, मैं नारद मुनि को देख रहा था, वो हंस रहे थे, इसलिए उनको देखकर मैं हंस रहा था। तो वो शिष्य हैरान हो गया, नारद मुनि यहाँ पे है क्या इस हॉल में? प्रभुपाद बोले, हाँ है, मैं उनको देख रहा हूं। उस भक्त ने पूछा, नारद मुनि क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद बोले, हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? प्रभुपाद ने बोला, क्योंकि नारद मुनि देख रहे हैं कि मलेच्छ और चंडाल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में नाच रहे हैं। नारद मुनि ये दृश्य देखकर हंस रहे थे, और जब नारद मुनि हंस रहे थे तो नारद मुनि को देखते हुए प्रभुपाद जी हंस रहे थे। इसका मतलब नारद मुनि भी प्रभुपाद जी का दर्शन करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। शिल प्रभुपाद जी की नम्रता। भक्ति चारू स्वामी महाराज, यद्यपि शिल प्रभुपाद संपूर्ण विश्व के आचार्य थे, फिर भी वे अत्यंत नम्र थे। एक बार एम्स्टर्डम में जब वे किसी दीक्षा कार्यक्रम हेतु बैठने जा रहे थे, भक्तों ने आयोजन सही ढंग से नहीं किया था और हर चरण में त्रुटियां हो रही थी। प्रभुपाद धीरे धीरे खिन्न होते जा रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि यज्ञ वेदी पर फल नहीं रखे गए हैं तो वे और भी अधिक असंतुष्ट हो गए। एक भक्त दौड़कर रसोई से कुछ फल काट कर ले आया और प्रभुपाद को दे दिया। इस पर वे और अधिक अप्रसन्न हुए, क्योंकि यज्ञ में चढ़ाए जाने वाले फल बिना काटे होने चाहिए। वहां एक हिप्पी उपस्थित था जो मंदिर में नियमित रूप से आता था। उसने देखा था कि जब कोई क्रोधित या खिन्न होता है तो भक्त उसे कहते हैं, क्यों ना तुम हरे कृष्ण जपो। जब उस हिप्पी ने देखा कि प्रभुपाद जी व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं तो उसने उनसे कह दिया, क्यों ना आप हरे कृष्ण जपें। प्रभुपाद ने शांत भाव से अपना जपमाला थैला उठाया और जप प्रारंभ कर दिया। प्रभुपाद जी की नम्रता देख रहे हैं। कई बार शिष्य गलत कार्य करते थे, दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, यज्ञ वेदी पर फल नहीं है, प्रभुपाद जी बोले फल कहाँ है, तो शिष्य लोग फल काट कर ले आए। उनको ऐसा लगा प्रभुपाद जी को भूख लग रही होगी। प्रभुपाद ने बोला, यज्ञ वेदी पर दीक्षा के समय जो फल होते हैं कटे हुए नहीं होने चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी देखकर और अप्रसन्न हो रहे थे, खिन्न हो रहे थे। अब एक भक्त दौड़कर आया और उसने देखा प्रभुपाद जी अप्रसन्न है, तो वहां पे एक हिप्पी भी बैठा हुआ था। वो हिप्पी नियमित रूप से मंदिर में आता जाता रहता था। उसने सुना था जब भी कोई क्रोधित हो जाए तो उसको हमें बोलना चाहिए कि तुम हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। तो उस हिप्पी ने देखा प्रभुपाद जी को गुस्सा आ रहा है, तो उस हिप्पी ने प्रभुपाद जी को जाकर कहा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए। तो प्रभुपाद जी ने जब सुना तो शांत भाव से अपना जपमाला उठाए और जप प्रारंभ कर दिए। ये प्रभुपाद जी की विनम्रता है। जो वह बोलते हैं वह स्वयं अपने जीवन में आचरण भी करते हैं। उनको लगा सच में क्रोध जब आता है तो उस समय हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। हिप्पी के कहने पे प्रभुपाद जी हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।